सिंगर पवनदीप राजन के फैंस के लिए है खुशखबरी। पहले आपको बता दें कि एक बार फिर से पवनदीप राजन की टीम ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पोस्ट किया है जो काफी अच्छा है। दरअसल बात ये है कि पवनदीप अब बेटर फील कर रहे हैं और इसकी जानकारी उनकी टीम ने उनके ही इंस्टा अकाउंट पर एक स्टोरी के जरिए दी है, जहां पवनदीप बैठे हुए हैं और चेस खेल रहे हैं, यानी कि पवनदीप का रिकवरी मोड ऑन हो चुका है। इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा गया है, रिकवरी मोड ऑन, थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स। आपको बता दें कि 5 मई को पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्हें जल्दी से नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाया गया और फिर वहां से वो नोएडा में शिफ्ट हुए। पवनदीप की सर्जरीज हुई, फिर कुछ दिन बाद 3 और सर्जरी की गई और अब पवनदीप पूरी तरह से रिकवरी मोड में आ चुके हैं और उनके फैंस ये देखकर काफी खुश हैं। बहुत बुरा हो जाएगा। मत चिल्लाओ। एक्सक्यूज मी, सुनो, किसी को बुला के लेके आओ। कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। अब पता डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? प्लीज जाते समय इस कमरे से आप लोग मेक श्योर कि कुछ भी छुएंगे नहीं। सीरियल परिणीति में एक के बाद एक आ रहे हैं नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स। सबसे पहले हम आपको खुशखबरी दे देते हैं। जी हाँ, आपकी प्यारी परी प्रेग्नेंट है और इस बात की जानकारी तब मिलती है जब अंबिका जी पार्टी थ्रो करती हैं और वहाँ पर संजू, नीति और परी सभी आते हैं। कुछ लेडीज नोटिस करती हैं कि परी के चेहरे पर कुछ ज्यादा ही ग्लो है और वो पूछ भी देती हैं कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो, जिससे परी ब्लश करती है और तभी परी को वुमन जैसा भी होता है। क्या बात है पार्वती, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही हो। Is there any good news? Are you going to be a mother? जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं, लेकिन नीति दूर से देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। चलिए दिखाते हैं आपको ये पूरा ड्रामा।
अब इस ड्रामे के बाद बात करते हैं अंबिका जी की। अंबिका जी का इस शो में हो गया है लास्ट डे। सीरियल में अंबिका देवी की डेथ दिखाई गई है, यानी कि शिल्पा सकलानी अब इस शो को अलविदा कह रही हैं। अब ये अंबिका की डेथ कैसे होती है, चलिए हम आपको बताते हैं, और इसमें ट्विस्ट भी है। दरअसल बात ये है कि होता कुछ ऐसा है कि दलजीत आता है अंबिका के घर कुछ चोरी करने, जहाँ पर अंबिका को उससे चोट लग जाती है और वो गिर जाती है। फोन करेगी अब तो फोन ले। बहुत बुरा हो जाएगा। और तभी जब नीति आती है और अंबिका को उठाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ में खून लगता है। वहां पर पृथ्वी भी रहता है। क्या? दलजीत परेशान हो जाता है और वो नीति को कहता है कि वो किसी भी तरह से उसे बचा ले। दीदी कुछ तो बोलो। मैं फंस गया हूँ। मैं अंबिका जी को मारना नहीं चाहता था। ये सब कैसे हो गया मुझसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी कुछ करो ना, कुछ तो सोचो। दीदी मैं पागल हो जाऊंगा अगर। और तभी नीति के दिमाग में आता है खुराफाती ख्याल। टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तुम अरेस्ट नहीं होगे, तुम इस मर्डर के केस में नहीं फंसोगे। बस जैसा मैं बोलूं वैसा करना, यू विल बी सेव्ड। ठीक है, तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार। प्लीज बताओ। ये जो कुछ भी तुमने यहाँ से चुराया है, सब कुछ वापस रखो। अपने फिंगरप्रिंट्स सब जगह से साफ कर दो। कुछ नहीं बचना चाहिए, सब कुछ ठीक कर। लगना नहीं चाहिए कि यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की गई है। ये करो, तब तक मैं किसी और चोरी को नहीं चाहती। क्रिएट करती हूँ अंबिका जी को मारने वाले दिन नहीं, कोई और। वो कहती हैं कि रुको, यहाँ पर हम परी को फंसाएंगे ताकि वो ये प्रूव कर सके कि अंबिका को परी ने मारा है। अब ये बनेगा अंबिका जी का खाना का सवाल। क्या कमाल की हेडलाइन होगी। एक बेटी ने बड़ी बेरहमी से अंबिका को परी देखती है और वहाँ पर जाती है। वहाँ पर अंबिका को किसी ने चाकू से वार किया है। परी देखती है, अंबिका को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अंबिका नहीं उठती। कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है। अब पता डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं मानती उनकी बात को। आप प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना, प्लीज वो प्लीज अपनी आंखें खोलिए, प्लीज उठिए ना। आपको कोई चोट नहीं लगी, ये ठीक हो जाएगी। मैं आपको भी हॉस्पिटल लेके जाऊंगी ना, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे राजीव। और आपको बता दें कि ये सारा सीक्वेंस कोई दूर से मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा है। परी अंबिका की नब्ज चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी रिएक्शन नहीं मिलता। मॉम, सुनो, रुको, ये सब कैसे मॉम? किसी को बुला के लेके आओ प्लीज। मॉम अपनी आंखें खोलो प्लीज। मॉम अपनी आंखें खोलिए। मॉम प्लीज, मॉम उठिए ना प्लीज। मॉम एक मिनट, क्या? एक्सक्यूज मी, सुनो, किसी को बुला के लेके आओ। सुनो मॉम, को भी हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। राजीव प्लीज जल्दी से बुलाओ ना एम्बुलेंस को। देखो मॉम की हालत ठीक नहीं है, प्लीज राजीव प्लीज। राजीव नहीं प्लीज ऐसे मत बोलो, उन्हें कुछ नहीं हुआ। देखो बस उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। राजीव प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ, मॉम को डॉक्टर के पास लेके चले जाएंगे, वो ठीक हो जाएगी। प्लीज संभाल मुझ में तेरी मॉम सच में हमारी छुट्टी है। चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मॉम को। तो मुझे कुछ भी बोल देना, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन प्लीज मेरी मॉम के बारे में ऐसा मत बोलो। उन्हें सच में कुछ नहीं हुआ। देख फोन अभी मुझसे बात करेगी, मैं बताती हूँ। मॉम प्लीज मुझसे बात करो। मॉम
मॉम मुझसे बात करो ना प्लीज। सारे परिवार वाले काफी परेशान हो जाते हैं। सभी आते हैं, डॉक्टर भी आता है और वो अंबिका को डेड डिक्लेयर कर देता है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, देखो ना प्लीज कॉल करो एम्बुलेंस को, अभी कॉल करो। अंबिका जी नहीं एंड एक्शन। अभी कॉल करो प्लीज। पार्वती जी, अंबिका जी नो। फिर ये तो रही सीरियल की बात, लेकिन चलिए अंबिका यानी कि शिल्पा सकलानी का ये लास्ट डे सेलिब्रेशन कैसा रहा वो आपको दिखाते हैं। सीरियल डोरी में मान की मां यानी कि मीरा हो चुकी है किडनैप और ये जानने के बाद सभी परेशान हैं, हताश हैं और निराश भी हैं। मेरा चीकू कहाँ है? वो मुझे घर में रख रही है। चीकू, अरे कोई आप बुझाओ ना। और इसमें सोने पे सुहागा ये लगता है कि जहाँ पर मीरा किडनैप हुई है वहाँ पर आग लग जाती है और मीरा को बचाने के लिए डोरी आग में कूद जाती है। अरे कोई बचाओ ना। मामा हाथ चला। कुछ नहीं होगा। कोई बचाओ। कुछ कर रही है, आपको बचाओ। और आप लोग चोरी को रोकेंगे ना, मतलब रोकना है। तुझे कहा था तुझे चीकू को लेकर आई थी ना। मुझे चीकू के पास जाना। जी हाँ, देखिए कैसे कंबल ओढ़े डोरी आग के बीच में कूद गई है। आपको बता दें कि ये आग का सीक्वेंस ग्राफिक्स के जरिए दिखाया जाएगा। अभी आपको जो ग्रीन पर्दा दिख रहा है वो क्रोमा शूट है और इसी के हेल्प से ग्राफिक में आग का सीक्वेंस दिखाया जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट ऐसा आता है कि इस आग के बीच मीरा और डोरी दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और वहाँ पर कैलाशी खेलती है अपना खेल। दोनों को एक ठेले पर रख कर ले आती है सबके सामने।
जहाँ कैलाशी के लिए मान के मन में सिंपैथी जाग उठता है। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। तो देखा माँ ने रूप तो देखा, दोनों को देखा, अब ऐसे में क्या कैलाशी की ये चाल सबको पता चलेगी? पता कौन है? ये हजारों लोगों को यहाँ पे खाना खिलाते गरीबों को, समझ रहे हैं? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां गायत्री पर बरसे पत्थर, वही लक्ष्मी ने बचाई जान। कार्तिक भी पहुंचा मौके पर। बोलो मैडम। अरे तो क्या करेंगे साहब, इसने मेरे होटल से ना रोटियां चुराई है, मैं छोड़ूंगा नहीं आज इसे। तुम साइड हो जाओ। चोर है, चोर है। हाँ ये चोर है। से चोर का दो, चोर नहीं है ये। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में एक तरफ गायत्री जी कार्तिक की नाराजगी से दुखी होकर घर छोड़ चुकी हैं और इधर-उधर भटक रही हैं। भूख लगने पर जब वह खाने का कुछ सामान लेने जाती हैं, तो वहां मौजूद भीड़ उन्हें चोर समझ लेती है और उन पर पत्थर बरसाने लगती है। इसी बीच लक्ष्मी सही वक्त पर मौके पर पहुंचती है और गायत्री को भीड़ से बचाती है और खुद भी घायल हो जाती है। साथ ही वह कार्तिक को फोन कर बुलाती है, जिसके बाद कार्तिक भी तुरंत वहां पहुंचता है और फिर क्या होता है आप खुद देखिए। ये ना चोर है, इनको अगर आज रोका भी गया ना तो ये रोज चोरी करेंगी। मैंने चोर नहीं है, चोर भाई है। पता कौन है? ये हजारों लोगों को यहाँ पे खाना खिलाते गरीबों को, समझ रहे हैं? पीछे को। बोलो मैडम। अरे तो क्या करेंगे साहब, इसने मेरे होटल से ना रोटियां चुराई है, मैं छोड़ूंगा नहीं आज इसे। तुम साइड हो जाओ। चोर है, चोर है। हाँ ये चोर है। से चोर का दो, चोर नहीं है ये। वेल, फिलहाल लक्ष्मी और कार्तिक मिलकर गायत्री को वहां से सुरक्षित ले जाते हैं। हाल बेहाल है मेरा, दर दर भटक रही हूँ अपने बेटे के प्यार में। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कार्तिक को मेरी सच्चाई पता चल गई है। लक्ष्मी ने उसे बताया है कि ये सारा मेरा किया धरा है, जिया की और कार्तिक की शादी मेरी वजह से टूटी है। ये बात जो मैं छुपा रही थी, कार्तिक को पता नहीं चलनी चाहिए। ये मेरा प्रयास था, पर वैसा हुआ नहीं। आपने देखा कि AI की मदद से जिया ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। तो अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में लक्ष्मी के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत है, क्योंकि उसकी वजह से मेरा बेटा मेरी लाइफ से दूर चला गया है, नफ़रत कर रहा है। ही सेड कि माँ, आपकी जैसी माँ होने से अच्छा है मैं मर जाता। मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है। तो आई एम कम्प्लीटली ब्रोकन। घर छोड़ दिया है मैंने, दर दर भटक रही हूँ। छलांग लगाने की भी कोशिश की, क्लिफ़ पे जाके मैंने मतलब ऑडियो भी वीडियो भी भेजा है कार्तिक को कि अगर तुम नहीं हो तो जीने का कोई मकसद नहीं है। तो अब मैं मर जाऊंगी, शायद मरने के बाद कार्तिक तुम मुझे माफ़ कर पाओगे। और नहीं मर पाई। मरने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। गायत्री निगम इज़ वेरी सेल्फिश कैरेक्टर, और बिना रिवेंज लिए इतने आसानी से तो मरने वालों में से गायत्री निगम है नहीं। तो बस भूख लगी है, पूरी रात पूरा दिन धूप में घूम रही हूँ। तो यहाँ मार्केट में एक ढाबे से रोटी चुराई है मैंने, और फिर लोगों ने देख लिया और मुझे पत्थर मार रहे हैं। तो वही सारा ड्रामा चल रहा है। हाँ, लक्ष्मी ने कार्तिक को फ़ोन किया है कि जल्दी से पुरानी दिल्ली आ जाइए, माँ यहाँ पे है। और मेरा बेटा भी कितना भी गुस्सा हो, आखिर माँ हो, प्यार तो करता है। तो बचाने के लिए बेटा और बहू दोनों यहाँ पे आ गए और उन्होंने मुझे बचाया है। अब वो मुझे घर लेके जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या इस हादसे के बाद गायत्री का लक्ष्मी के प्रति नजरिया बदलेगा, और क्या कार्तिक और गायत्री के रिश्ते में फिर से प्यार लौटेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
हाय हाय बिल्कुल नहीं पिघलेगा, अभी तो रिवेंज की शुरुआत है। अब तक तो बस मेरा दिल टूटा है, मैं सदमे में हूँ। अब तक मुझे क्या करना ये मुझे खुद को ही पता नहीं है, पूरी बिखरी हुई हूँ। अब इसके बाद सोच समझ के पूरा रिवेंज लूँगी और लक्ष्मी को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ऑनेस्टली कोई भी आर्टिस्ट उसके हिस्से में ऐसा सीन आना ये सबसे पहले बहुत नसीब की बात है। बहुत कम सीन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है, और दिल्ली सोप में इतना ऑटो पायलट पे हम लोग काम करते हैं ना, वही बट कभी कभार ऐसे सीन्स आते हैं ना, आई एम सो हैप्पी कि इतना कमाल का सीन मेरे हिस्से आया एंड आई एम रियली लविंग इट। आपने देखा बहुत ही रियलिस्टिक वे में हमारे डायरेक्टर सर ने शूट किया है, तो आई एम जस्ट लविंग इट। लगता है ना यार, सी काफ़ी लगा है। अभी तो खून बालों की वजह से नहीं है, अदरवाइज खून भी आ रहा था, तो बट मज़ा आता है या सौरभ बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ऑल ऑफ सडन खबर आई है, हाँ जी। क्या कहोगे आप, कितने शॉक्ड हो और क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। भाई मुझे खुद भी अभी समझ नहीं आई है कि क्या हुआ है ये, क्योंकि परसों इन्होंने रात को मुझे कॉल टाइम भेजा कि मतलब 12:30 बजे रात को पैकअप किया और तो कॉल टाइम भेजा सुबह 8 साढ़े 8 बजे तेरा शूट है। तो मैं परसों भी इनसे पूछा, क्योंकि स्क्रिप्ट इससे आगे की दे ही नहीं रहे थे वो, स्क्रीन प्ले, क्योंकि ये लास्ट स्क्रीन पे था, इसमें दिखा था कि सौरभ मतलब कार्तिक को ब्लास्ट हो रहा है। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि मैं एक ऐसा लड़का नहीं हूँ कि अगर आप मेरे को बता दोगे तो मैं शूट पे नहीं आऊंगा। मैंने कहा मैं पक्का आऊंगा, मैं रहूं या ना रहूं ये शो चलना चाहिए, बट मैंने कहा आप मुझे बता दो। तो कहते नहीं कार्तिक भाई, आपके साथ थोड़ा ना ऐसे करेंगे, आप इतने अच्छे आदमी हो, आपको बिल्कुल बताएंगे, अगर ऐसा भी होगा तो कुछ आपको 20 दिन पहले बताएंगे हम। तो फिर भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो कल मैं शूट पे गया, तब भी मैंने सुबह पूछा, मैंने कहा भाई बता दो ऐसा कुछ है तो। कहता आप पागल हो गए हो क्या, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, हर सीरियल में से दिखाते हैं कि हीरो मरने वाले और जिंदा हो जाता है। तो ये मेरे को पूरा श्योरिटी दी HOP ने, EP ने और प्रोड्यूसर ने। प्रोड्यूसर ने मेरे को आके बोला तो मेरे बेटे जैसा है, तेरे साथ ऐसा थोड़ा ना करूंगा मैं। तो उसके बाद 2:30 बजे के बाद सब चले गए और मेरे को बोल दिया EP ने आके, भाई अब आपका नहीं छोड़, ये आपका लास्ट शॉट था। उसके बाद मैं क्या करता, मैं ऐसे मतलब बिल्कुल भी वो आदमी नहीं हूँ कि मैं बैठ ही जाऊँ वहाँ चौकड़ी मार के कि नहीं मेरे को कैसे निकाला ये वो। मैं चुपचाप अपने घर पे आ गया। और ये मतलब अनप्रोफेशनल मेरी बात कर रहे हैं, इन्होंने मुझे अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इनसे 100 बार मांग चुका हूँ कि मेरे को मेरी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तो दे दो। कहते अरे कार्तिक भाई तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है क्या। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया। उसके बाद ये 20-20 घंटे शूट करवाते थे, मतलब 8:30 बजे सुबह कॉल टाइम देते थे, रात को 3-3 4-4 बजे पैकअप करते थे। 2 डायरेक्टर इसी वजह से चेंज हुए हैं, वो छोड़ के गए हैं डायरेक्टर्स, या इन्होंने निकाले के टेलीकास्ट नहीं दे पा रहे। ये डायरेक्टर्स का मुझे नहीं पता, बट 2 डायरेक्टर चेंज हुए, तीसरा डायरेक्टर आया है अभी। ठीक है, मतलब सुबह 8:30 बजे कॉल टाइम